तो वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लासेस आपकी चल रही होंगी। ठीक की क्लास आप ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है। तो माई सेल्फ आकाश पाठक फ्रॉम आर्केन इन्फोटेक सी के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ और नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, जिसको हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। देखिए, थ्योरिटिकल सेक्शन आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, मैं एक दिन बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर में 4 प्रोग्राम बनाए हैं, जिनमें से बहुत बेसिक बेसिक से प्रोग्राम है। ठीक है। आज मैं आपको एक और प्रोग्राम बताता हूँ। ठीक है। प्रोग्राम बताने के बाद फिर मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। कौन से? बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑपरेटर पर भी चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। इस पे चर्चा करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। फिर चर्चा करेंगे हम लोग लूप स्टेटमेंट। फिर चर्चा हम लोग करेंगे जंप स्टेटमेंट, नेस्टेड फॉर लूप। फिर हम लोग देखेंगे एरे, और एरे के बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग। फिर फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन। ये सारे सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे भी ये रिकर्जन वगैरह ये सब भी हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल में हम आज आपको बताएंगे कि आप इनपुट कैसे लेंगे सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है। जैसा कि हमने एक प्रोग्राम पहले ही आपको बता रखा है डेमो डॉट सी में, कि इसमें हमने इनपुट लेके आपको बताया था कि आप इनपुट कैसे लेंगे, क्यों लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम आप समझते हैं? प्रॉब्लम मतलब आपका टास्क, जो भी आपका टास्क होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम फाइल ओपन कर लेते हैं, फाइल एक जोड़ लेते हैं। मैं लिखा demo5.c। मैं लग रहा है, क्लिक किया, demo5 डॉट। ठीक है। तो demo5.c में एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। क्या प्रोग्राम बनाएंगे? एक प्रोग्राम होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको कुछ करना ही नहीं। आपको सबसे पहले जब कभी भी कोई प्रोग्राम आए तो उसे आपको एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है कि ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या फिर जो अभी आपके प्रोग्राम्स आते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर है, या फिर आपको प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल नंबर। सबसे पहले आप इनको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद ही आप देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। जैसे कितने वेरिएबल्स चाहिए, किस टाइप का चाहिए, कितने चाहिए। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट बिना एनालिसिस किए हम नहीं जान सकते। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट में हमें कौन कौन से पैरामीटर की जरूरत है। जैसे क्या फार्मूला होगा, तो आई इक्वल्स टू, एक फार्मूला होता है पी गुणे आर गुणे एन डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो डिवाइड बाई 100 अगर आपको यहाँ लिखना है तो 100 आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको पी गुणे आर गुणे एन को यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट से सेपरेट कर देना है, अदरवाइज ये एन डिवाइड बाई 100 हो जाएगा पहले। ठीक है। तो इसे सेपरेट करके ही आपको 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि सभी का 100 होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये आपकी मैथमेटिक्स का सवाल होता, न्यूमेरिकल होता, और ये अप्लाई करने के लिए कहता, तो फिर आप क्या करते? बताइए। सबसे पहले आप ये करते कि यहाँ पे हमें वैल्यूज दी गई होती, है ना, वैल्यूज दी गई होती, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल हमें मिल जाते कि इफ इफ p इक्वल्स टू 2000। ठीक है। p इक्वल्स टू 2000 फॉर 2 ईयर विथ 5% रेट। बोलिए, है। तो तो देन देन फाइंड देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए भाई। ये ऐसा ऐसा इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दिया रहता है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें दिया रहता है कि यदि पी की वैल्यू इतनी है और 2 ईयर बाद 5% की दर से कितना इंटरेस्ट निकलेगा, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल में हम करते क्या है कि इस
फार्मूले पर, ये जो फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूले पर पी की वैल्यू सेट करते हैं, आर की वैल्यू सेट करते हैं, टू की वैल्यू सेट करते हैं, डिवाइड बाय 100 करके कॉपी पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉपी नहीं है आपके पास, और ना ही यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है। नंबर अगर दिया नहीं गया है तो हम इनपुट करा लेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो मेरे बच्चों, अगर आपको इनपुट कराना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास जो मेथड है वो इनपुट का, वो है स्टैक। मैं देखिए, प्रोग्राम कैसे आप लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्कैनफ आपको सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्कैनफ ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अभी बेसिक फंडामेंटल में इनपुट का काम करेंगे, ठीक है। वैसे आगे फिर और सारे हैं, गेट्स है, गेट सी एच है, गेट सी एच है, बहुत सारे मेथड, गेट्स पुट्स बहुत सारे हैं, आगे बताऊंगा। फिलहाल पुट्स नहीं, पुट्स तो आउटपुट के लिए है। स्कैनफ मेथड का यूज करके हम लोग इनपुट देखेंगे। तो अगर आप स्कैनफ मेथड का सिंटेक्स देखेंगे मेरे बच्चों, तो स्कैनफ मेथड कहता है कि हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, M%F, M%C, M%D, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ये कहता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इसका करेंगे, डेटा का करने वाले हैं, डेटा टाइप का करने वाले हैं, वेरिएबल का करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें एक 2000 चाहिए, एक 2 ईयर चाहिए, और एक 5% चाहिए, यानी कि पी और आर और एन की वैल्यू को इनपुट कराना है। और इत्तेफाक से तीनों की वैल्यू हमारे इंटीजर टाइप की है, बताइए। तो बच्चों, सीधे सीधे यहाँ लिख लेंगे इंट टाइप का पी कामा आर कामा एन, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, अदरवाइज आगे कोई मसला ही नहीं है। अब जैसे पी आर एन हमें मिलेगा, ये इंट होने के नाते जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा होगा M%T, M%D, M%T, ठीक है। कॉमा एड्रेस ऑफ पी, कॉमा एड्रेस ऑफ एन, आर लिख लो, और कॉमा एड्रेस ऑफ एन, ये तीन की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अभी पी में मान लीजिए कितना आ गया है, 2000। आर में कितना आ गया है, 5, और एन में कितना आ गया है, 2। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपके जो है इनपुट हो गए, ठीक है, बड़े आराम से। तो अब ये होगा कि फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाने के लिए बच्चों आप देखिए, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल आई है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल आई है, जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं। लेकिन आई में स्टोर करेंगे अगर आप देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, तो उसे भी हमें इंट टाइप का आई लेना पड़ेगा, कैपिटल ले लो। और यहाँ पे मैं लिखा पी गुड़े आर गुड़े एन डिवाइड बाई 100, कैलकुलेशन करेंगे। अब इसे जैसे ऊपर हमने लिखा है वैसे यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि 100 का अगर इन सब में कोई मान लीजिए अभी 2005 और ये दो हमने दे दिए, कोई अगर ऐसी वैल्यू आए जो कि यहाँ पे डेसिमल वाली हो, तो ये इंटीजर काम नहीं करेगा। आउटपुट अगर डेसिमल में आ जाता है तो हम लोगों का ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हम लोग फ्लोट ले लेंगे, इंट को हटा के फ्लोट ले लेंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो हमसे यहाँ पे जरूरत हो तो लेंगे। अब बच्चों, आई में फाइनली वैल्यू आ गई होगी, कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, ध्यान दीजिए। आई में पहले लिखा होगा 2000 गुणे 5 गुणे 2, पहले इतना कैलकुलेट हुआ होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है, अब देखिए, मैं आपको मैथ स्टाइल में बता रहा हूँ। 100, तो इधर से दो जीरो यहां से अगर हम हटा दें, तो दो जीरो यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा हट जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 दुनिया 10, और ये आउटपुट आ जाएगा 200, ठीक है भाई। इतने तो आएगा, 200 आउटपुट आएगा। अब ये 200 को स्टोर किसने किया, आई ने। तो आई में जो हमारी वैल्यू है, ये 200 स्टोर हो चुकी है फाइनली। अब बच्चों, इस आई को प्रिंट कराना हो तो अपने पास क्या आइटम है, प्रिंटफ। जैसे ही आप प्रिंटफ स्कैनफ लिखेंगे, यहाँ पर स्कैनफ लिखा आपने, यहाँ पर प्रिंटफ लिखा, और हमने लिखा इंटरेस्ट, इंटरसेट हो गया, इंटरेस्ट ए, M%D, कॉमा क्या, आई, ठीक है। अब देखिएगा, ये प्रोग्राम तो आपने सही सही लिख लिया, ठीक है, प्रोग्राम आपने सही सही लिख लिया, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोग्राम देखने से पता चल रहा है कि आप क्या करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, पता नहीं चल रहा ना। इसलिए यहाँ पर हमने एक और प्रिंटफ ले लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा इंटर पी आर एन वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर देखिए पी आर एन वैल्यू लिख लिया, अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है, पी और आर और एन की वैल्यू को इनपुट करना है। अब सवाल ये है कि सर आपने प्रिंटफ लिख दिया है, यहाँ पर भी स्कैनर पे लिख दिया है,
क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम मेन मेथड दिए ही नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंट टाइप का मेन और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्यों? क्योंकि हम अगर मेन मेथड नहीं देंगे तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि मेन ही फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर दैट अब आप कहोगे कि सर प्रिंटफ लगा दिया, स्कैनफ लगा दिया, तो ये कहाँ पे अवेलेबल है? तो मैं कहूंगा हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल में कंट्रोल एस। ठीक। तो stdio.h क्यों यूज किया? क्योंकि हमको प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करना था। prn इंट टाइप क्यों यूज किया? क्योंकि हमारी जो वैल्यूज थी वो इंटीजर टाइप की थी। अगर आपको डेसिमल वैल्यू लेनी है तो आप फ्लोट लगाइए। फिर आपको यहाँ परसेंटेज एम परसेंटेज एम परसेंटेज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तीन वैल्यू इनपुट होनी है prn। अगर यहाँ चार वैल्यू इनपुट होती तो आप चार करते। एंड क्यों लगा? एड्रेस बता रहा है भी आपको, आगे मैं चर्चा करूंगा इस पे। और यहाँ पर मैंने वो फार्मूला लगाया जो सिंपल इंटरेस्ट का है। अगर हमारा कोई वॉल्यूम निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है। आई में कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगी और आउटपुट क्या आ जाएगा? आई में 200। देखिए मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रन कराता हूँ। तो रन कराने के लिए सबसे पहले डी ड्राइव में हम लोग जाएंगे। मैं लिखा डी ड्राइव, और यहाँ पर देखो बच्चों डी ड्राइव में ऑनलाइन सी डी ऑनलाइन सी डी ऑनलाइन सी। अब इस ऑनलाइन सी में हम लोग कैसे लिखते हैं? जीसीसी। क्या लिखते हैं? जीसीसी। और जीसीसी लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इस फाइल का नाम लिखते हैं। मैं लिखा demo5.c माइनस ओ एक exe फाइल बनानी, मैंने demo5 का मैंने लिख लिया। इंटर किया, इंटर हो गया, मैं लिखा demo5। और ये फाइल इंटर की टू आर एन वैल्यू 200 5 ईयर के लिए, 5 रेट पर 2 ईयर के लिए। आउटपुट देखिए क्या आ गया आपका? इंटरेस्ट इज। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने किसी भी सूरत में आपको पहले कोड लिख के समझाने की कोशिश नहीं करी है। मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एक प्रोग्राम को लिखेंगे, कैसे आप एक प्रोग्राम का लॉजिक लगाएंगे और कैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको तत्काल इनपुट वेरिएबल पे ध्यान देना है। इसके बाद नीड के हिसाब से अपने अपने कीवर्ड यहाँ पे जोड़। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रोग्राम छोटे छोटे समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, या टास्क आप बनाने की कोशिश करेंगे। है। तो टास्क मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ तो प्रोग्राम हो गया, ये एरर आ जाएगी। और यहाँ पे मैं देखिए सी पर टास्क, तो मैंने लिखा टास्क। टास्क में सबसे पहले लिखेंगे राइट प्रोग्राम टू एड 5 नंबर यूजिंग सी। ठीक है। सी में 5 नंबर कैसे जोड़ेंगे? राइट प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 5 नंबर। 5 नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यूजिंग यूजिंग सी। ठीक है। राइट प्रोग्राम राइट प्रोग्राम टू फाइंड क्यूब ऑफ फाइंड क्यूब ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। राइट प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ इससे गोलेट है। तो ये चार प्रोग्राम आप लोग बना के ट्राई करिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। इसके बाद शेष चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे होता है। किसी कोई डाउट होगी आप हमें पूछ लेना, मैं इक्का दुक्का प्रोग्राम आपको बनवाते चलूंगा कायदे से। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे हम लोग आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको सारी चीज पढ़ाऊंगा कायदे से और आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए। हैव ए नाइस डे।